हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पी रेशो। पी रेशो से हम क्या समझते हैं? यह बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत कॉमन में यूज में आता है। सब एक रेशो है जो प्राइस और अर्निंग का है। पी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ करंट मार्केट, स्टॉक का प्राइस जो है उसको पी है, और ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी एक शेयर पे कितना रुपए कमाती है। और ये है पी इज इक्वल टू प्राइस बाय अर्निंग पर शेयर। मान लेते हैं कि कंपनी का 100 रुपये प्राइस है और 10 रुपये कमाती है, तो उसका पी रेशियो हो जाएगा 10 रुपीज़। वो 10 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो वो 1 रुपये हमें कमा के देगी। सीधा मतलब इसका यही है कि 10 रुपये पे वो 1 रुपये का हमें प्रॉफिट देती है। अगर किसी कंपनी का लो पी है तो वो कंपनियां लो पे है, तो इसका मतलब है कि उसमें फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना कम है या कंपनी सस्ती है। इनमें से दोनों ही बात हो सकती है। और अगर किसी कंपनी का हाई पी है तो उसमें फ्यूचर की संभावना हो सकता है, फ्यूचर की संभावना ग्रोथ की ज़्यादा हो, इसलिए लोग उसे हाई पी पे खरीद रहे हैं। और हाई पी का मतलब है कि स्टॉक महंगा है। हमें कोशिश करनी है कि कोई कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका हाई पी है, तो उसका पैग रेशियो ज़रूर देखना है कि ग्रोथ के साथ उसका क्या रिलेशन है, तभी उसमें इन्वेस्ट करना है। पी रेशियो हमें सेम इंडस्ट्री ग्रुप में ही चेक करनी है। जैसे बैंकिंग है तो बैंकिंग वाली कंपनियों के साथ, इंश्योरेंस कंपनी है तो इंश्योरेंस, और कोई मैन्युफैक्चरिंग या साइक्लिक कंपनी है तो उसी के ग्रुप के साथ पी रेशियो को कंपेयर करना है। इसको सीधा यही माना जाता है कि पी रेशियो को, ये अगर पी रेशियो हाई है तो कंपनी महंगी है, और पी रेशियो लो है तो कंपनी सस्ती है। लेकिन ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ ज़रूर चेक करनी है हमें कि उस कंपनी की ग्रोथ रेट क्या है, तभी इन्वेस्टमेंट का सही डिसीजन ले। आज के इस वीडियो में हमने जो पी रेशो के बारे में बताया है उसका इन्वेस्टिंग में ज़रूर यूज करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।